आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चैनल का उद्देश्य आप सभी को सही, सटीक और विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना है। तो आज की अपडेट्स में हम चर्चा करेंगे लखनऊ में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों द्वारा क्या पैसे की डिमांड की जा रही है अथवा ड्यूटी में लगे अन्य कर्मचारियों द्वारा पैसे की लेन देन की बात की जा रही है। इसके अलावा समान मेरिट या अंक होने पर संविदा या फ्रेशर एनएम में से आखिरकार किसका सिलेक्शन होने वाला है। इस संबंध में जो दो स्थितियां बन रही हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और डीबी की पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए जीएनएम कोर्स किए हुए अभ्यर्थी अब क्या करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि बहुत कम या 10 नंबर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी आखिर डीबी प्रक्रिया क्यों छोड़ रहे हैं। अंत में इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि पेपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 18 जून को समाप्त होने के बाद संभावित फाइनल कट ऑफ मेरिट क्या रहने वाली है। तो चलिए वन बाय वन करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को क्लियर कर लेते हैं। लखनऊ जहां डीबी हो रही है और उसके आसपास के जिलों में एवं खुद अभ्यर्थियों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा और कानाफूसी हो रही है कि वेरिफिकेशन कार्य में लगे या उस स्थान पर ड्यूटी कर रहे अन्य कर्मचारियों द्वारा वेरिफिकेशन के नाम पर धन उगाही की जा रही है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या आउटडेटेड पेपर को सबमिट कर सही मान लेने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है। इसके अलावा कुछ दलाल टाइप के लोग भी अभ्यर्थियों के बीच घूम रहे हैं और सिलेक्शन कराने के नाम पे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में आप सभी लोग क्लियर हो लीजिए कि ये एक अफवाह मात्र है, किसी खुराफाती दिमाग की केवल फितूर भर है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ के यूपी 888 को बदनाम करने की शरारती सोच मात्र है, जो अपनी पूरी निष्ठा और ताकत के साथ सरकार की मंशा के अनुरूप 100 दिनों के भीतर इसका फाइनल रिजल्ट घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार की अफवाहों पर आप लोग बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि केवल डीबी पास कर लेने भर से सिलेक्शन नहीं होने वाला। और फिर जो फोटोकॉपी आप सभी ने वहां जमा किया है उसको एक बार फिर आयोग द्वारा बारीकी से चेक किया जाएगा, तब कहीं जाके फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो मेरी समझ से ऐसी बातों पर ध्यान देने की कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु यह है कि एक समान मेरिट या अंक होने पर संविदा एवं फ्रेशर एनएम में से किसका सिलेक्शन पक्का हुआ। तो इस संबंध में दो बातें हैं। पहला कि ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो अनुभव को वरीयता देते हुए संविदा एनएम को सेलेक्ट किया जाएगा। ये एक नेचुरल जस्टिस है कि अनुभव को इम्पॉर्टेंस दिया जाए। लेकिन दूसरी स्थिति में यही समान अंक की समस्या दो फ्रेशर कैंडिडेटों के बीच उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन के प्रावधान और नियम के अनुसार जिसकी उम्र या डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। यानी दोनों कैंडिडेट्स में से जिसकी उम्र अधिक होगी उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ दो अलग अलग स्थितियाँ हैं जिनके अनुसार सिलेक्शन का निर्धारण होगा। रही बात जीएनएम कोर्स किए हुए अभ्यर्थी जो गलती से एनएम की मुख्य परीक्षा में बैठ गए और क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन डीबी प्रक्रिया में कोर्स के आधार पर उन्हें डीबी कराने से मना कर दिया गया आयोग की तरफ से। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी अब क्या करें। तो देखिए, आप लोगों ने जीएनएम यानी स्टाफ नर्स का कोर्स किया है जिसकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से आती है, उसी की तैयारी करिए और इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। दूसरी बात कि एनएम की वैकेंसी केवल और केवल एनएम कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों के लिए ही है। इसमें अन्य डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी पात्र हैं ही नहीं। तो अब अफसोस न करिए और स्टाफ नर्स भर्ती की तैयारी करिए जिसका वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। इसके अतिरिक्त एक अच्छी खासी संख्या ऐसे कैंडिडेटों की है जिनके मार्क्स 10 या उससे भी कम हैं, जो पहले ही अपने आप को फेल मानते हुए डीबी कराने नहीं जा रहे हैं। 3-4 लोगों को तो मैं खुद जानता हूं जो समझाने के बाद भी नहीं गए और खुद को प्रक्रिया से बाहर माने बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है, करीब करीब
1500 के आसपास ऐसे लोग हैं। रही बात संभावित फाइनल कट ऑफ मेरिट की, तो 18 जून तक जब डीबी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तभी ये सही पता चल पाएगा कि वास्तव में कितने अभ्यर्थियों ने डीबी छोड़ दिया या अन्य कारणों से कितने अभ्यर्थी अनफिट घोषित हो गए। लेकिन इतना निश्चित है कि फाइनल कट ऑफ मेरिट बहुत कम जाने वाली है, उम्मीद और सोच से भी कम जाने वाली है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति बन रही है कि अंत में 12,000 के आसपास कैंडिडेट सेफ जोन में रहने वाले हैं, जिनमें से 9,212 का फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।